अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ननकाना का एरिया मोड़ खुंडा में, जहाँ पर आप मेरे आसपास देख रहे हैं कि खेत है। इन खेतों से एक मासूम बच्चे की लाश मिली जिसकी उम्र 4.5 साल और नाम है फैजान। फैजान के वालिद साहब दुनिया से पहले ही चले गए। फैजान रहता था अपनी वालिदा के पास। ये बच्चा घर से गया एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए और खेलने के लिए, लेकिन वापस ना आया। फैजान की वालिदा ने पुलिस के पास जाकर ये इल्तिजा की कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, जिस पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठीक 14 दिन के बाद इस बच्चे की लाश इन्हीं खेतों से मिली, इंतहाई माजरत के साथ, जिस पर कीड़े चल रहे थे, जिसके मुंह पर तेजाब फेंका हुआ था, जिसकी गर्दन बुरी तरह से कटी हुई थी। ना इस माँ की किसी से दुश्मनी थी, ना इस बच्चे की किसी से लड़ाई थी। तो फिर फैजान को किसने मारा? 14 दिन ये इन खेतों में कैसे पड़ा रहा? मसाजिद में तो ऐलानात करवाए गए थे, पुलिस ने तो इसको भरपूर ढूंढा भी था, लेकिन ये बच्चा जिंदा नहीं बल्कि लाश की सूरत में मिला। क्या कहानी है, ये सब आपको दिखाते हैं। फैजान के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। फैजान की उम्र 4.5 साल और फैजान की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ था फैजान को? हौसला करें, हिम्मत करें, बताएं आप, बताएं शाबाश, क्या हुआ था? मुझे तो नहीं पता था, बाहर ले गया था। क्या झगड़ा हुआ था आपका आपके देवर से? कोई झगड़ा नहीं, जो वैसे ना हो मैंने बुलाऊंगा से ना मैं बुलाऊं। किस वजह से? कोई बात होती है? वैसे भी है भी वही सब दस ये कारण आ रहा है। मां कहंदा से मोड़ की लड़दा रहे करे जी। अच्छा, फिर आपस में बुलाते नहीं थे? नहीं। कब से? साल को 1 साल हो गया, बिल्कुल बातचीत नहीं थी? नहीं। तो सास ससुर को पता था? क्या वो नहीं समझाते थे? कहते थे बस वैसे भी आकर बच्चा समझ जाए। आपके मियाँ दुनिया से चले गए 4.5 साल। 4.5, यानी फैजान की पैदाइश हो गई थी? नहीं, 2 महीने कुछ 2 माह बाद पैदा हुआ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची, एक बेटी है और बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। फैजान घर से क्या बता के गया था? कहाँ जा रहा हूँ? इधर आ रहा था पापा के पास। फिर ये तो वापस नहीं गया, वापस गया तो फिर मेरी बच्ची घर गया करूँ चुप कर गया। मैं तो लब देगा ढूंढती रही हो? फिर नहीं लभ्या? नहीं। कितने दिन नहीं लभ्या? 13वें दिन लभा। तो फिर तुसी पुलिस दे कोल गए, उन्हां नूं दस्सिया कि बच्चा गुम हो गया, ऐलान कराया मस्जिद च? बड़े ऐलान भी कराए सी, किथे नहीं लभ्या? नहीं। ठीक है, फिर किथों लभ्या? फिर कनक तो लभ्या। किद्दां दी हालत सी जदों देखिया अपने बेटे ने? कोई हालत होंदी वेखण की सी? सारा तेजाब मुंह तो फैलिया। तेजाब? अच्छा। और गर्दन कटी गई। गर्दन काटी हुई थी? माँ के लिए तो बहुत मुश्किल है अपनी औलाद को इस हाल में देखना, और फिर बेटा है। देखा कीड़े चल रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस को बताया? फिर पुलिस आई तो जिन्ना तो शक सी उन्होंने तो शक तो बाद पर्चा चुक लिया। शक था आपको अपने लीवर पे? नहीं था। किस पे शक था? मामू और वैसे जिन्ना नल भी अगे बोल चलेगा से ना नाले मामू कहता से भी ना करो। अच्छा। और ना तो 16 सलाई होगी, शक को नहीं आना तो ना न्याय देता से नहीं काम। ठीक है। फिर इसके बारे में कैसे पता चला कि इसने ये काम किया है? देवर बस थोड़ा शक पैंदा से इनके कोल पूछा से ने 100 न्याय देते से मेरे कोल नहीं। अच्छा। आज कुरान पे हाथ रखा था? नहीं, क्या से कहंदा मैं रख देना, मैंने मुझे नहीं पता। फिर असं चुप कर गए। ये फिर पुलिस तो दोबारा आई से ये नस गया सी, उत्ते शक पाया। ठीक है। जिंदगी में फैजान, आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इकट्ठे रहते हैं एक ही घर में, तो इस फैजान को कोई मारता पीटता था, कोई करता था, कोई गलत था? बस जरी जिवें बंदा प्यार करदा झट को बेवा वा झट चुट मार लेंदा सी, मैं कहंदी सी ना मार।
ते बाबा भी आता मैं नहीं सी उन्हें मोड़ा हाथ लाओ नहीं सी देने मुझे ना नहीं सी पता है नए साल का तक पड़ गया। फैजान जब घर से गया है, हाँ जी, दूसरे घर में जा रहा था, हाँ जी। जाते हुए क्या कह के गया आपको? छोटियां बच्चियां नाल इधर आया खेलन आया। 10 के आया कि मैं खेलन चला? हाँ 10 के आया। देवर का पूरा नाम क्या है? अब तक अब्दुल जब्बार। हाँ जी। अब्दुल जब्बार कैसा है? फरमाबरदार बेटा है, नाफरमान है, कैसा लड़का है? प्यो दे बक्के भी पाया जाता है। बाप को भी मारता है? जे को जेरी कुछ नहीं में गल करे ना उनदे नाल भी लड़ पई। बदमाशी करता है? मोहल्ले में गांव में भी बदमाशी करता है? ये तो मैंने नहीं पता। बाहर चोंज बच्चा ना लाल लोड़ पैंदा मैं बाहर केड़ा है। आपको भी कभी मारपीट किया? धक्के धुक्के मीना को तो मारे आज मारा था? किस बात पे? बस एवें वैसे कोई गल नहीं सी। एवें बस दिगे जड़ा मां ना दा सियाड़ा बना दो बनान लगी तो ने जड़ा करना आके तू सही नहीं बनांदी एक सन लई खड़े ये तो मारे आज। फिर मारा? हाँ। बस मार खा ली चुप करके? नहीं मैं मामू के लगे इसे ना क्या आख्या तो मां भी पुत्र गाली नहीं जोड़ के वापस आ गई। सास की बात कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले देवर ने मारा है फिर सास ने गालियां निकाली? हाँ जी। ठीक है। माँ का, आपकी सास का थोड़ा ज़हन और तरह का है। ये पता है कि बेटे की साइड लेनी है? हाँ। ये पता है ना? ये पता है ना उसको? ये उसको नहीं पता कि बहू की भी कोई इज्जत है? ये नहीं पता। गुजर बसर कैसे होता है? बस दे चढ़ता लाइन जाता। क्या मुतालबा है? की चाहते हो हम तुसी की होना चाहिए? उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। फैजान को दफना दिया। अच्छा। फैजान की कब्र पे जाती हैं आप? अच्छा। सब्र आया दिल को कि नहीं? मोड़ो ना देर तो नहीं सी होने मोड़ रब देख कमाना मर गया। मुल्जिम मोहम्मद जब्बार हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं मोहम्मद जब्बार से। यही नाम है भाई? हाँ जी। वालिद का क्या नाम है? वालिद का नाम रहमत अली। रहमत अली। क्या करते हैं वालिद साहब? वालिद साहब चावलों का काम करते हैं। तुम क्या करते हो? हाँ जी, मैं वहाँ पर मुंशियाना माल सीखता हूँ। काम सीखते हो? हाँ जी। ठीक है। उम्र कितनी है? हाँ जी, उम्र मेरी है 17 साल। 17 साल। हाँ जी। और क्या कुछ करते हो? हाँ जी। क्या करते हो? तो गेमेशे में खेलते हो? हाँ जी, खेलता हूँ। क्या खेलते हो? हाँ जी, स्नूकर। स्नूकर खेलते हो पैसे लगा के? नहीं वैसे। वैसे ही। और इसके अलावा? और इसके अलावा कुछ नहीं। मार कुटाई भी कर लेते हो? नहीं। नहीं? जरा आवाज ऊंची निकले। मार कुटाई करते हो? नहीं। बाप को मारते हो? बाप को नहीं मारता। बाप को नहीं मारते। भाभी को मारते हो? हाँ जी, भाभी और हम दोनों लड़ते हैं। आप भाभी को मारते हो? हाँ जी। भाभी को मारते हो? हाँ जी। मारते हो। भाभी के बच्चों को मारते हो? बच्चा उसके जो छोटा है उसको मारता था। फैजान को मारते हो? क्यों? हाँ जी। क्यों? कौन सा गुनाह हो जाता है फैजान से जो फैजान को उठा के दीवार में मारते हो? क्या किया फैजान ने? उसकी मम्मा की वजह से। उसकी मम्मा की वजह से कौन सा गुनाह किया फैजान ने कि उसको तुम दीवार में पटकते हो? क्यों? उसकी मम्मा मेरे से लड़ती थी ना। किस बात पे लड़ती थी? कोई भी बात हो। नहीं, कोई भी बात नहीं। जिस बात पे लड़ाई होती थी वो बात बताओ। किस बात पे लड़ाई होती थी? वो उसने ना मेरे भाई से उसकी लड़ाई होती थी। उसने ना इसलिए जहर की गोलियां खा के ना मार गया था। अच्छा। तब से उसे मैं लड़ता था, वो मुझसे लड़ती। तुम किस बात पर लड़ते थे? वो मुझे जब गुजर रहा हूँ तो आगे पाँव कर देती थी तो, और अगर मैं कोई भी चीज़ मांगता था वो इनकार कर देती थी। कि तुम अपनी माँ को कह लो, ये कर लो, वो कर लो। और? हाँ जी। और कोई। चलो, भाभी तो बहुत बड़ा गुनाह करती थी। अगर कोई चीज़ तुमने मांग ली है, भाभी ने कहा कि अपनी माँ से मांग लो, तो घरों में ये कुछ चलता ही रहता है। फैजान का क्या कसूर था? फैजान वो कहती थी जब बड़ा होगा ना आपको ना मैं इसे मारे करेगा। अच्छा। नहीं करेगा। फिर इसलिए मैंने जज्बात में आ गई एक गुनाह की। ठीक है, जरा ऊंची आवाज में बात करो। अब फैजान जिस दिन घर से गया है खेलने के लिए बाहर, हाँ जी, उसको पकड़ के तुम ले गए हो। हाँ जी। मारते हुए, दीवार में पटकते हुए। फैजान की छोटी बहन ने बताया,
ऐसा किया तुमने? फैजान की छोटी बहन स्कूल गई हुई थी अच्छा, 2 बजे। किसी ने नहीं देखा तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने उसे गली से उठाया था। अच्छा, फिर उठा के क्या किया? हाँ जी, उठा के हम ऊपर जो गली है ना, उससे जो पीछे टाउन बना हुआ है उधर से गुजरते हुए हम माँ शादर की टारी पर गए थे। क्या कहा था फैजान को, कहाँ जा रहे हैं? फैजान को मैंने ये कहा था हम पार्क में जा रहे हैं। उसने पूछा नहीं कौन से पार्क में? हाँ जी, पूछा नहीं? उसने मुझे कहा, मैंने कहा मेन गार्डन। फिर मैंने उसे वहाँ पर ले गया, वापस बैठ दी टारी पर ले गया। ठीक है, खेतों में ले गए? हाँ जी, खेतों में ले गए। खेतों में ले गए, फिर क्या कहा जाके उसको? हम वहाँ बैठ गए। फैजान भी बैठ गया? हाँ जी। पूछा नहीं उसने कि यहाँ क्यों बैठ गए हो? मैंने कहा हम यहाँ पर अभी पार्क नहीं खुली, हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर कितनी देर बैठे रहे? हाँ जी, हम बैठे रहे 4 बजे तक। 4 बजे तक? जी। फिर उसके बाद जब कोई नहीं था, मैंने उसे कत्ल कर दिया। कैसे? चाकू से। चाकू कहाँ से आया? हाँ जी, चाकू मैंने वही कहा जो मसवाक लेने गया था, वो वाला चाकू। मसवाक और चाकू का कोई जोड़ नहीं है। मसवाक एक अलग चीज़ है, चाकू एक अलग चीज़ है। चाकू तुम्हारी जेब में था हाँ जी। जब तुम फैजान को लेकर गए हो? हाँ जी। चाकू हर टाइम तुम्हारी जेब में रहता था? हाँ जी। क्यों? हाँ जी, क्यों? वो इसलिए मैं कोई भी मौके की तलाश में था। मौके की तलाश में थे इसलिए चाकू जेब में रखते थे? हाँ जी। फैजान को मारने के लिए? हाँ जी। ठीक है, उस दिन तुम लेकर गए, जाके बैठ गए 4 बजे, जब देखा यहाँ पे कोई नहीं है, फिर क्या किया? हाँ जी, फिर उसे कत्ल कर। कैसे किया? हाँ जी, उसे लेटा कर वो सो गया था। सो कैसे गया वो? गोलियां खिलाई थी तुमने? नहीं, कोई नशे वाली चीज पिलाई थी? नशे वाली कोई चीज़ नहीं पिलाई थी। फिर? वो वैसे ही मैं उसके कंधे पर जब उठा कर गया था ना, ओहो, तो राह में सो गया था। छोटा था ना, हाँ। एतबार कर गया कि चाचू की गोद में हो। चाचू कहता था तुम्हें? हाँ जी, चाचू हैं? हाँ जी। चाचू की गोद में सो गया मासूम बच्चा। हाँ जी। फिर उधर जाके तुम बैठ गए उसको गोद में डाल के? हाँ जी। फिर मैं वो सोया हुआ था? हाँ जी। फिर उससे मैं कत्ल कैसे किया? हाँ जी, सोए वैसे ही मैं थल्ले नीचे रख दिया, जमीन पे? हाँ जी। लिटा दिया? हाँ जी। फिर मैंने वहाँ पर छुरी लिया, छुरी मतलब मार दी। कहाँ पे? गर्दन में। चीखा नहीं फैजान? हाँ जी, चीखा था, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। चीखा था, मुंह पे हाथ रख दिया? हाँ जी। छुड़ाया नहीं फैजान ने? हाँ जी, फैजान कैसे छोटा या बच्चा? ये पता है ना तुम्हें? पता है ना इस बात का वो कैसे छुड़ाता? वो तो छोटा था, चीखें मारी होंगी, मुंह पर तुमने हाथ रख दिया। फिर उसके बाद क्या किया? फिर मैंने उसे कत्ल करके उसका मुंह जमीन पर दबा दिया। दबा कैसे दिया? मतलब ऐसे उल्टा करके ना, हाँ, उसका मुंह नीचे रख दिया, जमीन में धंस दिया, मट्टी में? हाँ जी। अच्छा, फिर जब कोई नहीं था ना, मैं उसे वहाँ आगे मतलब पट्टों में आगे फेंक दी। तो तुम तो कह रहे हो कि तुमने जमीन में उसका मुंह धंस दिया? हाँ जी। जब जिंदा को धंस दिया मट्टी में? नहीं, हाँ। कत्ल करके कत्ल करके। तो फिर उसकी जान निकलने दी थी कि नहीं? निकल गई थी। निकल गई थी? चेक किया था? हाँ जी। कैसे किया था चेक? बस जब उसने धड़कना बंद कर दिया था, तब मैंने उसे आगे। धड़कन सुनी थी उसकी? हाँ जी, वो हिलता था ना, तो फिर वो जब मतलब खलो गया था, तब मैंने तड़पना छोड़ दिया था? हाँ जी। हाँ, तड़पना छोड़ दिया था। हाँ। फिर तुमने कहा ये मर गया? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसे कनक में आगे फेंक दी। ले जाके फेंक दिया? हाँ। मुंह पे तेजाब क्यों फेंका था? तेजाब नहीं थी फेंका, उसमें जो कनक मतलब जो दवाई लगाते हैं ना, उस तरह शायद होगा। तुमने डाला था मुंह पे कुछ उसके? नहीं, मुंह पे कुछ नहीं डाला। उसमें फसलों में फेंक के तुम चले गए? हाँ जी। फिर घर जाके क्या कहा? घर जाके मुझे सबको लगा था इस जबार के साथ गया होगा, तो सबने पूछा, मैंने कहा मेरे साथ नहीं गया। फिर? हाँ जी। उसकी माँ रो रही थी, पीट रही थी? उसकी माँ ढूंढ रही थी अपने बच्चे को? हाँ जी। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे वाले साहब ने उसकी माँ को नहीं बताया?
कि मैं कत्ल कर आया हूँ? नहीं नहीं। अपनी माँ को बताया था? नहीं, किसी को अपने बाप को बताया था? किसी को भी नहीं बताया था। किसी को नहीं बताया? हाँ जी। फिर बहुत दिन गुजरते रह गया और पता नहीं किस मेरे ये लोग ढूंढते रहे, हाँ जी, पुलिस के पास आए, हाँ जी, मस्जिद में ऐलान कराए, हाँ जी, जाहिर है जिनका बच्चा गुम हो गया उन्होंने तो सब कुछ करना था ना, हाँ जी, लेकिन तुम सुकून में थे, हाँ जी। खाना खाना खाते रहे हो 13 दिन? जब वो पकता ही नहीं था 2-3 दिन। अच्छा, 3 दिन सोग में खाना नहीं पका? जी। फिर उसके बाद पक गया था? हाँ जी, फिर खा लिया? हाँ जी, खा ली। फिर सो गए? हाँ जी, पानी भी पीते थे? हाँ जी, पानी पीता था। पानी भी पीते थे। जिसका बच्चा दुनिया से चला गया वो ये सब करती थी? हाँ जी। वो वो रोती थी ना? हाँ जी, वो मस्जिदों में ऐलान कराती थी ना? वो ढूंढती थी ना? वो तुमसे पूछती थी ना? लेकिन तुमने नहीं बताया उसको। इधर आ जाओ इधर। अब तुम्हें बहुत डर लग रहा है माइक से, उस टाइम तुम्हें डर नहीं लगा किसी की जान लेते हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मुझे पुलिस ने पकड़ा, उन लोगों को मुझ पर शक था, इसलिए उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस के पास तो तुम आए हो ना बाद में, 13 दिन बाद बच्चे की लाश मिली। हाँ जी, ठीक हो गया? बच्चे की लाश को कीड़े पड़े हुए थे। हाँ जी, फसलों के अंदर तुम ज़िबा करके बकरे की तरह उस बच्चे को फेंक के चले गए हाँ जी, और रात को अपने घर जाके सो गए। उसकी माँ तड़पती रही, तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें एक सेकंड के लिए तरस नहीं आया कि मैं बता दूं कि तुम्हारे बेटे को मैं कत्ल कर चुका हूँ? नहीं तरस आया ना? या आया था? हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ। आया था? आया था तरस तुम्हें? हुआ था। दुख हुआ था, कत्ल कर दिया। अपने बाप को बताया था? जी, बाप ने मुझसे पूछा था, मुझे उत्तर पता है, अंदाज जमा का मुझे अब्बू जी नहीं पता। अब्बू ने मुझे मारा भी था। किसने? अब्बू ने। अच्छा, अब्बू ने मारा भी था, मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर? अब्बू ने कहा, मैं कहा अब्बू जी मुझे कुरान पर जिस मस्जिद में ले जाओ मुझे नहीं पता। अब्बू फिर मुझ पर यकीन हो गया। फिर वो उसने कुछ नहीं। फिर कुरान पे हाथ रखा? हाँ जी। कसमें खाई, निया दिया कि मैंने ये काम नहीं किया? नहीं दिया। तुम्हारी भाभी ने बताया तुमने दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। नहीं दिया। मैंने वैसे कहा था। अच्छा, फिर थाने आए थे तुम? हाँ जी, आया था अपने अब्बू के साथ? हाँ जी। क्या कहा था आके एसएचओ को? एसएचओ को मैंने कहा था मुझसे गलती होगी। मेरे वालिद साहब ने कहा भी बच्चा नहीं ढूंढ रहा, आगे जो हमने दूसरों पर शक किया था ना उसका हमने इस्ताम दे दिया। अब हमने गोल पर्चा देना है। गोल पर्चा क्या होता है? मैंने आज पहली दफा सुना है गोल पर्चा। गोल पर्चा किसे कहते हैं? किसी पर भी शक करना। किसी पे भी शक करने को गोल पर्चा कहते हैं? जी, मतलब कोई भी, मतलब महल्ले पर हम जो हम पर्चा करते हैं उसे गोल पर्चा कहते हैं। ये किसने बताया तुम्हें? मैंने भी आज ही सुना है। हाँ जी, मुझे वैसे ही आप नहीं, शाबाश बताओ, किसने बताया? अबू ने बताया? हाँ जी। किसने बताया गोल पर्चा? ये महल्ले से मैंने सुना था। अच्छा, मोहल्ले ने तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं सिखाई, गोल पर्चे सिखाई है तुम्हें मोहल्ले ने? नमाज पढ़ता था मैं। अच्छा, नमाज भी पढ़ते थे तुम? नमाज पढ़ के तुमने ये काम किया है? वजू करके किया? नहीं, वजू करके नहीं किया। मैं शायद वजू करके बकरा हलाल किया तुमने खेतों में ले जाके। फिर उसके बाद पुलिस को कहा कि गोल पर्चा दे दो। फिर हम वहाँ से चले गए। वापस चले गए? ठीक है। फिर कितने दिन के बाद पुलिस ने पकड़ा तुम्हें? मेरे ख्याल से 12 कितने दिन हो गए? ठीक है, ठीक है। इस 12-13 दिनों में रोटी पानी कपड़े नहाना धोना सब चलता रहा? ठीक है, चलता रहा ना? रोटी खा के सोते रहे हो ना, भूखे तो नहीं सोए? ठीक है। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? पुलिस ने मैं खुद ही गाड़ा आ गया था। अच्छा, तो फिर? गाड़ा उन लोगों ने पकड़ा। बिल्कुल ठीक है, बहुत मासूम हो तुम। हाँ, अपने बाप को तुमने कत्ल करने के अगले दिन बताया कि मैंने कत्ल कर दिया। तुम्हारा बाप तुम पे पर्चे से बचने के लिए तुम पर पर्दे डालता रहा। उसको पता होता तो उसने पर्चे क्यों देने थे? तुम्हारे पे तो नहीं दिए ना, उसने तो कहा गोल पर्चा दे दो। उसने मुझसे पहले पूछा था, मैंने कहा बूजी मुझे नहीं पता। उसने फिर भाभी को क्या कहते थे कि मैंने निकाह करना है तुमसे? नहीं। क्या कहते थे? उन भाभी उनको, मतलब उनके वालिद साहब मुझसे कहते हैं अभी आप कालो निकाह जब ये ना ढूंढे। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था? मैंने अभी नहीं। तुम्हारी निकाह की उम्र है, तुम्हारी तो दाढ़ी मुच्छी नहीं निकली।
तुम शादियां करने चल पड़े हो, कत्ल करने चल पड़े हो। तुम्हारी उम्र है शादी की? है? नहीं है। तो फिर भाभी पे किस लिए नजर रखी हुई थी? अंडा सही नहीं पका तो भाभी की फंटी लगा दी पकड़ के। ये करतूत है तुम्हारी? हाँ, यही करतूत है ना तुम्हारी? अंडा सही नहीं पका तो भाभी को मारना शुरू कर दो। अंडा नहीं पकाया था इसलिए। अंडा नहीं पकाया इसलिए क्या किया? मारा था। किसको? भाभी। क्यों? उसने मैंने से पका के दिया इसलिए। सही नहीं पका के दिया तो भाभी को मारना शुरू कर दिया? हाँ जी। हैं? बदमाश हो? नहीं। बदमाश हो तुम? नहीं। फिर क्या हो? चाकू कहाँ से खरीदा था? हाँ जी, चाकू मैंने बाजार से खरीदा। कितने का? 50 का। तेज कहाँ से कराया था? हाँ जी, तेज बाजार से। तेज करवाया था? हाँ जी। कितने का? हाँ जी, 20 रुपये का। क्या कहा था उसको जिससे तेज करवाया था? मैंने कहा तेज कर दो। फिर ये भी पता है तुम्हें हाँ जी। कि चाकू तेज करके जेब में रखना है, कहीं कच्चा तेज हुआ तो सही तरह गला नहीं कटेगा। तुम्हें इस बात का भी पता है ना तुम्हें इस बात का? हाँ जी। है? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। तसव्वुर मुनीर साहब ऐसा SHO अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं थाना मांगटा वाला ननकाना में। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं तसव्वुर मुनीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तसव्वुर साहब, क्या कहानी है? ये 4.5 साल का बच्चा था। 11 तारीख को ये लापता हुआ है। इसके वालिद की 4 साल पहले डेथ हो चुकी थी, तो इसका जो दादा है वो इसकी कफालत कर रहा था। दादा ने पहले अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दी कि उन्होंने मेरे बच्चे जो पोता है उसको अगवा कर लिया। उसके बाद फिर वो अपने तौर पे उनके साथ कंप्रोमाइज़ करता रहा। बाकी और 11 तारीख को ये इसने जो ना वकूए के बारे में पुलिस को इतना नहीं इन्फॉर्म किया। ये हमारे पास 15 तारीख को आया है दोबारा कि मुझे पहले अपने रिश्तेदारों पे शक था, तो मैंने अब उनसे जो है ना क्लियर कर लिया है। अब आप ऐसा करें कि मेरा कोई गोल सा पर्चा दर्ज कर दें। अच्छा, गोल सा पर्चा? गोल सा पर्चा दर्ज कर दें। ये दादा कह रहे हैं अपने पोते के मुतालिक। और इसके साथ जो इसका बेटा था जो मेन मुलज़म है इस कत्ल का, वो भी उसके साथ मेरे पास आया। ठीक है। तो मैंने इसे पूछा कि इतने दिन हो गए आपका वो छोटा सा बच्चा घर से गायब है, तो आप खाना खाते रहे हैं, सोते भी रहे हैं आराम से? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इस तरह होता तो नहीं है जो किसी का इतना मासूम सा बच्चा जो इतने दिन घर ना आए और वो बंदा इतने सुकून से बैठा रहे। तो कहते हैं बस आप जो है ना हमारी कार भी करते हैं। अच्छा। तो मैंने फ़ौरन इसकी FIR दर्ज की, ये सोच के कि छोटा बच्चा है उसकी किसी गटर में या किसी नाले में ना गिर गया हो। ठीक है। या कोई और भी कोई संगीन वक़ूआ हो सकता है। तो FIR दर्ज करने के बाद हमने मौका मुलाजा किया, वहाँ मौका पे गए, लोगों से पता जुई की इलाके से। उन्होंने कहा कि वाकई इतने दिन से ना बच्चा गायब है। यानी पर्चा जो दर्ज हुआ वो अगवा का हुआ? पर्चा हमने अगवा का दर्ज किया पहले। ठीक है। तो इनके मोहल्ले से भी पता चला कि बच्चा वाकई नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से। ठीक है। तो फिर हमने इनकी इंटेरोगेशन की। DPO साहब ने हमारी एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें DSP साहब, SHO, IO, हम सब मौका पे चले गए। इसकी पहले इन्होंने हमें जो जाए वकूआ दिखाई वो इन्होंने अपनी फूफी के घर में ठीक है ले गए। ठीक है। वहाँ इन्होंने कहा कि यहाँ से ये बच्चा जो है वो गायब हो गया। ओके। उसके बाद हमने कहा कि इसकी वालदा से हमें मिलाओ, तो हम खुद इसको साथ ले के इसकी वालदा के पास गए। इसकी एक छोटी बहन थी जो इस बच्चे से भी छोटी थी, वो वालदा के पास थी। दादा भी उसके यानी पास। हम ये कह सकते हैं कि 3 साल की बच्ची, क्योंकि 4.5 का तो फैजान है ना। ठीक है। वो सही तरह बात भी नहीं कर सकती, थोड़ी बहुत बात करती थी। तो दादा, इसकी वालदा और वो तीनों बैठे हुए थे। तो छोटी बच्ची से हमने पूछा कि बेटा आपका भाई किधर है? तो उसने कहा कि वो तो चाचू लेके गया है। जब उसने ये बात की तो दादा ने उसे थोड़ा सा डांटने की कोशिश की कि ये क्या बात कर रही है। तो हमने बच्ची को अलहदा किया, वालदा से पूछा, लेकिन वालदा जो है ना उसने टाल मटोल किया, वो सही तरह बात नहीं बता रही थी। वालदा गुमसुम थी या जानबूझ के? बस गुमसुम थी, कोई बोलती नहीं थी। सदमा था उसको, तो बच्चा उसका नहीं मिल रहा। ठीक है। तो दादा से जब हमने अलहदा बच्ची को किया और बच्ची को थोड़ा सा हमने कोई लेज़ वगैरह उसे दिए ताकि वो पुलिस को देख के घबराए नहीं। उसने बताया कि उसको तो चाचू लेके गया और चाचू ने उसे मारा भी था। तो उसकी इस बात से ना हमने इसके दादा से कंफर्म किया कि आपको ये बात बच्ची ने बताई नहीं थी उसने। तो दादा ने भी इनकारी किया कि मुझे नहीं पता इस बात का। ठीक है। तो हमने कहा कि हम 2 मिनट में आया, तो हमें उसने बच्ची ने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, फिर मोहल्ले से भी पता चला कि इसके जो इसका दादा है ना, इसने अपने बच्चे से उस दिन काफ़ी पूछगिछ की थी, इसको भी शक था अपने बेटे पे। ठीक है, ठीक है। फिर हमने इसके चाचा की तलाश शुरू की, तो चाचा जो है ना, जब उसको पता चला कि पुलिस ढूंढ रही है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, तो वो भाग गया घर से। उसके बाद हमने वहाँ काफ़ी इसको तलाश किया, ये शाम तक नहीं आया। शाम को हम जब वहाँ से हटे हैं, वहाँ हमने प्राइवेट कपड़ों में अपने मुलाजम लगाए ताकि ये पुलिस की गाड़ी को देख के साइड, जब तक गाड़ी इधर रहेगी तब तक तो ये नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जब हम वहाँ से थोड़ा सा साइड पे तो ये आ गया, इसकी हमने इंटेरोगेशन की, तो ये मान गया कि वाकई मैंने उसे, पहले कह रहा था कि मैंने इसे नहर में फेंक दिया, जिंदा ही फेंक दिया नहर में। ठीक है। बाद में इसने कहा कि नहीं, मैंने उसे कत्ल करके तो फसलों में फेंका है। फसलों में फिर हम रात को इसको लेके गए, तलाश किया, सारी सच्ची बात बाद में इसमें बता दी कि उसको मैंने गला काटा उसका, ठीक है, छुरी के साथ। तो वो फिर डेड बॉडी हमने बरामद की फसलों से, और फिर पोस्टमार्टम के लिए ऑब्वियसली पोस्टमार्टम करके जो कार्रवाई बनती थी वो हमने कर दी। अच्छा एसएचओ साहब, आपने मेडिकल करवाया है? कोई बदफेली का आंसर तो नहीं था बीच में? नहीं, वो हमने लिख के दिया डॉक्टर साहब को। ठीक है। पीएफएस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उसके साथ भी बदफेली हुई है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा तसव्वुर साहब के जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आले कत्ल की, तो इसने चाकू का इस्तेमाल किया है, तो आपने इसको इन्वेस्टिगेट किया है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि ये शुरू से चाकू जेब में रखता था या खसूसी इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसने चाकू जेब में रखा था? ये चाकू इनके घर में पड़ा था, पहले से मौजूद था चाकू, वो इसने लिया, घर से उठाया। ठीक है। स्पेशल इस काम के लिए लिया। स्पेशल इस काम के लिए लिया है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कोई ख़ास बड़ी वजह या नाद नज़र नहीं आती इस केस में। क्या इस लड़के की नज़र ख़राब तो नहीं थी अपनी भाभी पर, या ये जहन में हो कि ये जो मरले या 2 मरले का मकान है कहीं इस वारिस को हिस्सा ना देना पड़ जाए, इसलिए इसको दुनिया से ख़त्म किया? ये जो भाभी वाली बात है, ये तो अभी नहीं है शोर। ठीक है। और जायदाद आपने देख ही लिया, छोटा सा मकान है, वो भी खस्ता हाल है। अच्छा तसव्वुर साहब, वजह या नाद क्या है इस केस में? अभी तक जो वजह नाज सामने आई है वो यही है कि इसका अपनी भाभी के साथ अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होता था। ठीक है। उस लड़ाई झगड़े की वजह से इसने, भाभी का एक बेटा था, एक ही बेटा था, उसको ज़िबा कर दिया। ठीक है। अच्छा साथ में ये भी बताइएगा कि मुलजिम जो है, जब उम्र के लिहाज से हम उसको देखते हैं तो उम्र का भी कोई इतना बड़ा नहीं है, क्या एक्टिविटीज़ हैं इसकी? एक्टिविटीज़ इसकी आवारागर्दी है, कोई काम वगैरह नहीं करता, ना कोई स्कूल, वो भी नहीं है। और वैसे जो है ये काफ़ी मजबूत है, जिस्मानी लिहाज से बहुत मजबूत बंदा है ये, और जहनी तौर पे भी बड़ा मजबूत है। ज़हनी तौर पे तो अब 17 साल उम्र है इसकी, इतना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर अच्छा होता ज़हनी तौर पे तो ये काम ना करता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तसव्वुर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर हम इस केस की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मामला जो सारे का सारा है, ये सिर्फ और सिर्फ तरबियत की कमी है? तरबियत अगर इस लड़के की प्रॉपरली हुई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज मैं और आप यहाँ पर बैठकर आवाम को गाइड ना कर रहे होते। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, तरबियत होनी चाहिए थी इसकी। इसके एक ही इसका भाई था जो इस दुनिया से चला गया, फिर उसका नाम लेने वाला भी एक ही था। एक ही बेटा था जिसको इसने कत्ल कर दिया। आज की कहानी आपके सामने है। मोहम्मद फैजान नन्हे फूल को कत्ल किया उसी के चचा ने। फैजान चाचू की गोद में गया था बाहर और खेलते खेलते गोद में ही सो गया, पर चाचू को रहम ना आया। चाचू ने सोए फैजान के गले को काट दिया तेज धार आले के जरिए से, और इस बारे में अपने बाप को भी आगाह किया। बाप का काम था अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहता, जिसने गुनाह किया, जिसने गलत काम किया उसको सजा दिलवाता। लेकिन बदकिस्मती के साथ बाप ने ऐसा किया ना। अपने पोते के कत्ल को छुपाने के लिए अपने ही बेटे पर पर्दे डालने शुरू कर दिए। तालीम का फुकदान है, तरबियत हुई नहीं। इस किस्म की कहानी हमें गांव-गांव में नजर आती है। बड़े अगर अपना किरदार प्रॉपर अदा करें तो इस किस्म के क्रिमिनल्स को माशरा जन्म नहीं देता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।